उस गाड़ी में ट्रैकर भी लगा हुआ था ऑल्टो में। टूल प्लाजा से पहले वारदात डाली और फिर वहीं से गाड़ी लेके स्टार्ट हो गए और उस गाड़ी का आज तक पता नहीं चला। 5 से 10 केसेस आ चुके हैं ये पिछले कोई 2 हफ्तों में। परसों एक करोला और गई है जो कि अभी तक नहीं मिली है। एहतियात के साथ चलो मेरे भाइयों। उसने बोला फैमिली है और बच्चे थे साथ में और कचहरी का चक्कर करने के बाद इन्होंने यही वारदात की। इसको पूरा यकीन था कि यार ये अपने ही पेटी भाई हैं, ये कैप्टन लोग हैं। सारी इसको अंदर की डिटेल बता रहे थे कि यार देखो मैं ऐसे चलाता था, मैं ये करता था, मैं इतने पैसों पे चलाता था, मेरी अभी गाड़ी रेंट पे गई हुई है, आज मैंने आपको बुक किया है। तो इस तरीके से उसके साथ कर रहे थे। 2-3 केसेस तो वहां के शाह लतीफ टाउन के आ चुके हैं। वहां पे लेके गए, कोरे वाले भाई से गाड़ी छीन के गए, अभी तक रिकवर नहीं हुई। और एक मीरा लेके गए। ऑल्टो तो बेइंतहा लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। दोस्तों एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ये गाड़ियां जो गन पॉइंट पे छीनी जा रही हैं, खासकर ऑल्टो करोला के लिए कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि पिछले 2 हफ्तों में 7 से 8 केस आ गए हैं और जिसमें सिर्फ 2 से 3 गाड़ियां रिकवर हुई हैं। बाकी गाड़ियां जो गई हैं वो रिकवर अभी तक नहीं हुई हैं। खबरें आप भी सुन रहे होंगे, सारी न्यूज सुन रहे होंगे। रमजानों में 2 केसेस आए और उसके बाद ईद के बाद तो इतने केसेस आना शुरू हो गए। और अभी हाल ही में हमारे करीबी दोस्त की गाड़ी छीनी गई करोला, जो कि तरीका वारदात उनका कुछ इस तरह से है। हाईवे की राइड बिल्कुल ना लें। हदीद की ये जो बाहर की शहर से बाहर की राइडें हैं ये हमें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, और लें भी तो देखभाल के लेनी चाहिए। ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। पता भी नहीं चल रहा कि यार ये इस तरह से भी बंदे कर सकते हैं। होता ये है कि ये लोग करीम पे राइड बुक कर रहे हैं। करीम पे राइड ज्यादातर बुक करेंगे बैरिया टाउन से आगे की, डीएचए सिटी की, और इधर ये स्टील टाउन वगैरह की, स्टील टाउन से आगे की, इन एरियाज की ये राइडें बुक करते हैं। 2-3 केसेस तो वहां के शाह लतीफ टाउन के आ चुके हैं। वहां पे लेके गए, कोरे वाले भाई से गाड़ी छीन के गए, अभी तक रिकवर नहीं हुई। और एक मीरा लेके गए। ऑल्टो तो बेइंतहा लेके जा रहे हैं। एहतियाती तदबीर के साथ जो बाहर की शहर से, पहली तो बात है यार शहर में काम बहुत अच्छा चल रहा है, हमें बाहर जाना ही नहीं चाहिए। लॉन्ग राइड लें तो देखभाल के लिए। मैं अगले दिन बैरिया टाउन गया था, मैं पूरी वेरिफिकेशन के साथ गया था, फैमिली थी उनके साथ गया था, वरना मेरा मूड नहीं हो रहा था उनको भी ले जाने का। अब तरीका वारदात इनका जो ये है कि ये लोग राइड बुक करेंगे आपकी करीम के साथ या इन ड्राइव के साथ, या तो ये आने जाने के गपशप करेंगे आपके साथ, या ये आपको ये बताएंगे कि हम भी कैप्टन हैं, हम भी ये काम करते हैं, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, वहां जाना है और फिर वापस आना है, या वहां से फैमिली को पिक करके लाना है, इस तरीके से। और जो आप पैसे मांगोगे आपको पैसे मिल जाएंगे। पैसे इनको बोलोगे ये आपके साथ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके ये एग्री कर जाएंगे और आसानी आपको अच्छे पैसों में, इतनी एक लालच आपके दिल में आ जाएगी कि आप बोलोगे यार मेरी तो दिहाड़ी सीधी हो रही है, मैं इसको ले जाऊं। अक्सर औकात करते ये है कि राइड बुक करके, अब जो करोला वालों के साथ ये प्रीमियम की राइड बुक करेंगे और बोलेंगे कि यार हमें वापस भी आना है, वहां जाना है, हमें सिर्फ फैमिली को लाना है, 10-15 मिनट फौत की हो गई है, ताजियत पे जाना है, ये ऐसी कहानी डाल के आपको बिल्कुल मुतमईन कर लेंगे। और अच्छे सूट बूट वाले लड़के होंगे, साथ में उन्होंने हाथ में बैग उठाए होंगे जैसे कि डे डॉट और इस तरह ब्रांड के, और उसके अंदर दरअसल आपको बांधने के लिए इनके पास रस्से होते हैं, जो अभी तक खबरें आ रही, जिस तरीके से हमारे दोस्त जिनकी गाड़ियां छीनी है वो बता रहे हैं। यहां से इन्होंने राइड बुक करनी है, आपके साथ गपशप करेंगे, और जैसे ही आप टूल प्लाजा क्रॉस करोगे बैरिया टाउन के बाद, ये बोलेंगे कि यार यहाँ से आप थोड़ा सा अंदर चलो, यहाँ से हमने फैमिली को पिक करना है, और वहां पे ले जाके ये आपके हाथ पांव बांध के आपको फेंक देंगे और गाड़ी लेके चले जाएंगे। तो हमारे दोस्त की गाड़ी छीनी है, वो उनका ड्राइवर चला रहा था और वो भी होशियार बंदा था, पूरे मतलब एक्सपीरियंस बंदा था, और उसके साथ भी ये हो गया। वो बड़े इत्मीनान से जा रहा था, लेकिन उसको जब बैरिया टाउन क्रॉस किया, करोला गाड़ी थी, बैरिया टाउन क्रॉस किया तो बोला यार अंदर जाना है, और अंदर जाने के बाद उन्होंने एक हद तक तो वो गया, लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि यार ये अब मेरे साथ गलत कर रहे हैं, उस भाई ने मना किया, भाई मैं आगे नहीं जाऊंगा। उसकी कोशिश थी कि मैं यहाँ से गाड़ी घुमाऊं, लेकिन इतनी देर में उन्होंने लोड करके पीछे रख ली और इसको गन पॉइंट पे लेकर गए, अंदर जाके उतार दिया। पहले इससे पूछा हाँ भाई ट्रैकर है, इसने बोला भाई मैं तो अभी गाड़ी पे हूं, मुझे तो मालूम नहीं है, मतलब ये बताना नहीं चाह रहे थे। तो उन्होंने पहले इसको गन पॉइंट पे उधर बांध दिया और फिर पूरा उधर ट्रैकर ये हटा देते हैं, ये चेक करते हैं कहीं कहाँ लगा हुआ है, कैसे करके गाड़ी का पूरा चेकअप करके फिर इसको बांध के वहां पे फेंके और ये खुद निकल गए। फिर इस भाई ने हिम्मत मारी और थोड़ी सी किस्मत ने भी साथ दिया गाड़ी के मालिक की, और ये वहां से जब तक ये लोग निकले, ये अपनी रस्सियां वसियां हाथ पांव बांध के गए थे, इसने हिम्मत मार के हाथ पांव छुड़ाए बड़ी फुर्ती के साथ। मतलब हाईवे से कोई 3 किलोमीटर तक अंदर इसको लेके गए और वहां पे फेंका हुआ था। वहां से ये भाई पैदल भाग भाग के बाहर मेन हाईवे पे आए, वहां से इन्होंने कॉल चलवाई मोटरवे वालों को और पीछे इतला की, तो इस तरीके से मोटरवे वालों ने फिर कॉल चला दी, तो वो हैदराबाद पे जाके गाड़ी रिकवर हो गई। मोटरवे वालों को ये कॉल घूम गई, तो उस तरीके से फिर जाके इनकी गाड़ी हैदराबाद वाले टूल प्लाजा से पहले मोटरवे वालों ने गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी अब
मोटरवे वालों ने तो पकड़ ली, लेकिन उसके बाद गाड़ी खुद मालिक ने वसूल करने के लिए कितने पापड़ बेले, वो एक लंबी चौड़ी कथा है। मतलब अपनी ही गाड़ी लेने के लिए पूरा एक हफ्ता बंदा रुला है, कोर्ट कचहरी का मसला हो गया। चलो जो तो गई सो गई, वो तो एजेंटों को पैसे दो, पता नहीं कैसे कैसे करके लोगों की रिकवर भी नहीं होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भाई की किस्मत अच्छी थी कि बचत हो गई, वहां से रिकवर तो हो गई। लेकिन उन्होंने जाके जामशोर वाले थाने में दे दी, और उसमें जाके फिर वहां पे हम लोग पहुंचे तो इन्होंने बोला कि जाके जहां से ये वारदात हुई है वहां से FIR कटवा के लाएं, और फिर वहां से बंदे लाएं, वो हैंड ओवर करेंगे। लंबा चौड़ा मतलब एक हफ्ता तक फिर इधर इस थाने में गाड़ी रही, हिजरी वाले में, और कोर्ट कचहरी का चक्कर करने के बाद बड़ी मुश्किलों के साथ अपनी गाड़ी FIR भी हो गई, और उसके बाद जाके वापस मिली। इतना लंबा चौड़ा चक्कर हो रहा है। अब एक आल्टो वाले भाई के साथ भी इन्होंने यही वारदात की, यहां से बैरिया टाउन लेके गए, बैरिया टाउन में सारा दिन घूमते रहे इसके साथ, और इसको पूरा यकीन था कि यार ये अपने ही पेटी भाई हैं, ये कैप्टन लोग हैं। सारी इसको अंदर की डिटेल बता रहे थे कि यार देखो मैं ऐसे चलाता था, मैं ये करता था, मैं इतने पैसों पे चलाता था, मेरी अभी गाड़ी रेंट पे गई हुई है, आज मैंने आपको बुक किया है। तो इस तरीके से उसके साथ कर रहे थे। उस गाड़ी में ट्रैकर भी लगा हुआ था, ऑल्टो में ट्रैकर भी लगा हुआ था। वापसी पे इन्होंने बैरिया टाउन से निकलने के बाद टूल प्लाजा से पहले वारदात डाली, और फिर वहीं से गाड़ी लेके स्टार्ट हो गए। और उस गाड़ी का आज तक पता नहीं चला, पता नहीं कितने एजेंटों को ये पैसे दे चुके हैं, कितनी मुखबरियां हो चुकी हैं जी। ये गाड़ी अभी कभी पता चलता है अंदरून सिंध में, कभी पता चलता है जी पंजाब में, आज तक वो गाड़ी नहीं मिली। और उन बेचारों ने बड़ी मुश्किलों से इधर उधर से पैसे जोड़ के वो गाड़ी ली थी। पहले किसी की चला रहे थे, अपनी ली थी। वो बेचारे आज तक अभी भी वो किसी की गाड़ी चला रहे हैं, समझ रहे हैं। ऑल्टो वालों के साथ भी ऐसे। और मुझे तो हैरत है कि ये लोग ट्रैकर हटा कैसे लेते हैं, ट्रैकर लगा होता है उसको भी ये हटा रहे हैं, और इस तरीके से मतलब पूरा आपको मुतमईन करके वारदात डाल के ये कर रहे हैं। और ये बहुत केसेस आ रहे हैं, ये 8 से 10 केसेस आ चुके हैं ये पिछले कोई 2 हफ्तों में। तो ये बहुत गड़बड़ हो रही है। अब परसों एक करोला और गई है जो कि अभी तक नहीं मिली है, वो आप लोगों ने भी पोस्ट देखी होगी जो अपने ग्रुपों में घूम रही है। तो बहुत एहतियात के साथ चलो मेरे भाइयों। बाहर की राइड आए, अब मैं आप लोग देख रहे होंगे कोई पिछले महीने से मैं जब से ये हरकतें सुन रहा हूं, मैं नहीं लॉन्ग राइड ले रहा हूं। मेरे पास आती हैं बैरिया टाउन की राइडें इधर उधर की सब ने। अब जो मैं अगले दिन बैरिया टाउन गया हूं, वो यहाँ से समझे मेरे घर के पास से राइड थी, और वो एक बंगले से थी। तो वेरिफिकेशन थी पूरी पक्की वाली। भाई के साथ मैंने पहले गपशप की, फिर उसने बोला फैमिली है और बच्चे थे साथ में, और वो मौलवी टाइप बंदे थे। मतलब मैं मुतमईन था, वरना मैं जब तक उनके अराइव पे खड़ा हुआ था, जब तक मैंने फैमिली को नहीं देखा था, तब तक मैं उनके साथ कर तो पैसों की बहस रहा था, लेकिन फिर मेरा मुतमईन नहीं हो रहा था कि मैं इनको लेके जाऊं। लेकिन जब फैमिली, इन्होंने बोला यार फैमिली को सिर्फ ड्रॉप करना है, तो मैंने पहली बात है बाहर की राइड है, उनके साथ गपशप आप खुली कर लो। इस तरीके से उनके साथ गपशप हुई तो बोलता हाँ यार ये आप अपनी जगह पे सही हो, और आपके इस पैर में बिल्कुल वेरिफिकेशन तो करनी चाहिए, क्योंकि बगैर फैमिली के इस टाइम पे बैरिया टाउन जाना, बैरिया की राइड भी सही नहीं होती है। अब देखते होंगे मैं हदीद की राइड नहीं ले रहा हूँ, स्टील टाउन की राइड नहीं ले रहा हूँ। उसकी वजह यही है कि भाई कुछ पता नहीं चलता, ये अपने बन के हमें लूट रहे हैं, और बहुत प्रॉब्लम है। गाड़ी लेके चले जाना और उसके बाद एक रिकवरी करना गाड़ी की, हमारी तो गाड़ी सिस्टम है भाई, बहुत लंबा चौड़ा चक्कर हो जाता है, बहुत मुश्किल। उससे बेहतर है शहर में रहें, थोड़ा कमा लें, कम कमा लें, शहर में ही रहें। अब मैं भी लास्ट टाइम गया, मैं वापस दोबारा नहीं जाने लगा, नहीं समझ में आता बाहर। शहर में काम अच्छा चल रहा है, बाहर हमें जाने की जरूरत नहीं है। बाहर जाएं, आने जाने का आपके जानने वाले हों, आने जाने का सिस्टम हो, लेकिन उसमें आपकी वेरिफिकेशन पूरी हो। बेहतर ये है कि आप उससे NIC लो, पीछे फॉरवर्ड करो, अपनी लाइव लोकेशन ऑन रखो। आज से कोई मैं 6-8 महीने पहले गया था नवाब शाह की तरफ। अब वो कस्टमर मेरे साथ ऐसा था कि एयरपोर्ट से मैंने उनको पिक किया, उनको लाके ड्रॉप किया मैंने फेज 2 में गेस्ट हाउस पे। तो उन्होंने मेरा नंबर लिया, बोले यार मुझे ना 2-3 दिन मैं इधर आया हूँ। वो कोई ये द्राज के वो वेयर हाउस होते हैं ना, उनका काम था उनका। तो कह रहे थे कि यार मुझे ना सिर्फ 2 दिन इधर और घूमना है, काम है, तो आप मेरे साथ अगर चलो तो जो आपका दिन का होगा वो कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके साथ भी मैंने गपशप की। शहर में घूम रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने इनको बता दिया था पीछे अपने लड़कों को कि ऐसे ये प्राइवेट कस्टमर है, मैं इसके साथ घूम रहा हूँ, और ये राइड है, राइड का स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। करीम पे वो राइड थी क्रेडिट कार्ड की। उनके साथ चलता रहा। इधर का मैंने उनके साथ दिन का जो 6,000 रुपए खत्म किया था कि 6,000 रुपए आप दे दोगे, जहां जहां जाओगे पेट्रोल आपका होगा। सुबह मैं उनके साथ 8 बजे जा रहा था, रात को 8-9 बजे खाना वाना भी दे, अच्छा बंदा था। तीसरे दिन बाद 2 दिन का उनका था मेरे साथ। तीसरे दिन ऐसे ही निकले तो यहाँ से गए मेरे ख्याल में कुरंगी, और कुरंगी से वापस आए यहाँ पे IH चुंदरी रोड, और वहां से जैसे निकले तो बोलते यार एक फौत की होगी है, तो नवाब शाह जाना पड़ेगा। मैं देखा, मैंने कहा यार नवाब शाह मैं कभी गया तो नहीं हूँ, तो आप कोई रेंटा कार का कर लो। नहीं मैं बोलो यार आपके साथ चलता हूँ, आपकी गाड़ी क्यों। असल में ये AC वेसी और गाड़ी जरा साफ सुथरी बंदे को मिलती है तो मुतमईन रहता है। तो आप
चलो। अब 2 दिन तक तो मुझे कोई शक नहीं हुआ, लेकिन जब इसने एकदम बोला कि मुझे नवाबशाह जाना है तो फिर मुझे थोड़ा सा हुआ, मतलब मैं ले जाने के हक में नहीं था। तो अच्छा, इसमें यह था कि 3 जगहों पे ये घरों में गए थे, फैमिलीज इनको बड़ी इज्जत एहतराम के साथ रिसीव भी कर रही थी, फिर मेरे साथ बिठा भी रही थी, और जहां पे मैं जिन फैमिलीज के साथ इस बंदे के साथ जा रहा था वहां पे वो मुझे खाना वाना दे रहे थे, तो वो घर मतलब फैमिली वाले थे, खानदानी बंदे थे। उसके बावजूद मैंने यकीन नहीं किया। मैंने उस भाई को बोला, मैंने कहा देखो भाई, मैं आपके शहर से बाहर मेरी गाड़ी में ट्रैकर लगा हुआ है, मैं कभी गया तो नहीं हूँ, आपकी मोहब्बत में आपके साथ चलता हूँ, लेकिन आप एक काम करो, आप मुझे अपना एनआईसी वगैरह दे दें, यहाँ का घर का एड्रेस वगैरह जहाँ पे आपका है। बोलते यार वो चाचा है मेरे, ये मेरे साथ जो 2 दिन आप जाते रहे हो, और ये मेरा एनआईसी है। मैंने कहा यार मुझे मालिक को देना होता है, वो वैसे गाड़ी छोड़ता नहीं है, ट्रैकर ऑन करवाना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। उन्होंने एनआईसी दिया, पूरा अपना यहाँ का डिटेल दिया, मैंने वो वॉइस रिकॉर्ड करके इधर फेंक दी, एनआईसी की पिक्चरें अपने ग्रुप में फॉरवर्ड की, सेव की, और उनको डिटेल में बताया कि भाई इस तरीके से ये वाली बुकिंग जो 2 दिन से मेरे साथ चल रही थी, मैं इनको लेके जा रहा हूं। उसके बाद मैं उनको लेके गया, लेकिन वो बंदा जेन्युइन था। रात का सफर था, शाम को हम निकले, रात को हम वहां पे पहुंचे, वहां पे बड़ा बेहतरीन माहौल, आगे जो रिसीव करने वाले थे मेहमान नवाज बंदे थे, रात को उधर सोए, और इनका जो अपना तजियत के चक्कर में गए थे। और फिर हम दूसरे दिन शाम को, अच्छा दूसरे दिन शाम को वो इस बंदे को छोड़ नहीं रहे थे। वो बंदे जिनके पास मैं इनको लेके गया वो मुझे बोले कि भाई आप अपने पैसे बताओ और आप यहाँ से चले जाओ, हम इनको खुद एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर लेंगे। अब वो बंदा बोल रहा था कि यार एक तो उनका 1-2 डॉक्टर के सीन थे यहाँ पे, और ट्रीटमेंट करवा रहे थे कुछ, और कपड़े वपड़े और सारा सामान इधर गेस्ट हाउस पे। तो वो बोला था यार आप मुझे एयरपोर्ट पे तो छोड़ोगे, लेकिन मेरा इस बंदे को भी वापस जाना है, और दूसरी बात ये है कि मेरा उधर सामान है सारा, तो मैं ये 3-4 जगह हैं जो इसको पता है, तो ये मुझे लेके जाएगा, आप वहां पे यहाँ से जाओगे शहर में। बोला हमारा ड्राइवर अच्छा है, वो भी आपको शहर सारा घुमा लेगा कराची। तो खैर वो नहीं मुतमईन है, उसने बोला नहीं ये कन्वीनियंट है, मैं इसके साथ जाऊंगा, मैं जहां बोलता हूँ ये बंदा ले जाता है, एक्सपीरियंस है, तो मैं इसी के साथ। मतलब वो छोड़ नहीं रहे थे। वो उन्होंने मुझे 3 दफा पूछा कि भाई आपके कितने पैसे। अब मुझे उसने बंदे ने मना किया था कि आपने इनसे पैसे नहीं लेने और इनको नहीं बताना कि हम कब जा रहे हैं और क्या सीन है, या आपको बोले आप जाओ तो आपने नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है। तो उनके साथ गपशप थी, वो तो घूम रहे थे अपना, मैं उधर डेरे पे था इनके। तो वो बड़ा जोर लगाया उन्होंने कि यार आप ना चले जाओ, इस बंदे को छोड़ दो हमारे साथ, हमें 2 दिन और रहना। तो इस तरह के वो बंदे थे, उनके साथ मैं गया। फिर शाम को जो है हम वहां से निकले, उनको मैं वापस लेके आया। तो बताने का मकसद ये है कि 2 दिन बंदा मेरे साथ रहा, उसके बावजूद भी मैंने एतबार नहीं किया। 2 दिन के मैंने पैसे भी वसूल कर लिए थे, लेकिन जब उसने शहर के बाहर का कहा तो मैंने भाई अपनी वेरिफिकेशन पूरी रखी, और फिर भी डर रहा था। उसके बावजूद लोकेशन मैंने ऑन रखी हुई थी। सब कुछ करने के बाद पूरा जब यकीन हो गया मुझे, तो मैं यहां से लेकर गया। तो जो ये अभी चल रहा है, करोला पे बहुत मुसीबत आई हुई है और ऑल्टो पे बहुत मुसीबत आई हुई है। तो कोशिश करो मेरे भाइयों, बाहर की राइड बहुत सोच समझ के लो, कोई समझदारी के साथ लो, और आने जाने का जो भी कस्टमर हो उसके साथ वेरिफिकेशन एनआईसी वगैरह लो, अपना उसका इधर का घर का एड्रेस देखो। बाहर रोड से नहीं पिक करो किसी भी कस्टमर को। कोई भी आपका इन ड्राइव पे और येंगो पे तो वैसे भी पता चलता है, 1-2 राइडें हुई होती हैं, उस पे आप यकीन नहीं कर सकते हो। जिसकी बहुत ज्यादा राइड है फिर भी उस पे आप वेरिफिकेशन करो। करीम पे तो बिल्कुल पता नहीं चलता ये नया अकाउंट है पुराना अकाउंट है। और इसमें अगर आपके साथ ये हो गया, करीम वरीम कोई किसी किस्म की हेल्प नहीं करते भाई, वो लंबे झंझट हैं। आप अपनी गाड़ी ही रिकवर कर पाओ, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये चीजें चल रही हैं, जरा एहतियाती तदबीर बरतो मेरे भाइयों, बाहर का बिल्कुल सीन बंद कर दें, और अगर शहर में जितना हो सके थोड़ा कमाओ, शहर में कमाओ। ये झंझट बहुत लंबे हैं, और ये लोग जो कर रहे हैं ना, अल्लाह इनको हिदायत दे, ये हम में से ही उठ के ये हरकतें कर रहे हैं, पूरी डिटेल रखते हैं हमारे बारे में, और उसके बाद ये तरीका वारदात डालते हैं। उम्मीद है मैंने जो आप दोस्तों के साथ बातें बताने की, शेयर करने की कोशिश की, आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। जो हजरात चैनल पे न्यू आए हो, कोई गोडा की टांग इठा दे मारी का सब्सक्राइब वाले बटन पे सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज।